गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th। आज हम सेकंड चैप्टर संस्कृति का स्वरूप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th, आज हम संस्कृति का स्वरूप चैप्टर सेकंड, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। संस्कृति का स्वरूप, इस पाठ में लेखक ने संस्कृति के बारे में बताया है कि संस्कृति जो है वो क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं, संस्कृति कैसी होती है और संस्कृति को कैसे अपनाना चाहिए, और इसके बारे में इस पाठ में हमें लेखक ने जानकारी दी है। संस्कृति है क्या? संस्कृति कहलाती है हमारे उठने, बैठने, चलने का तरीका ही हमारी संस्कृति कहलाता है। जो हम वेशभूषा पहनते हैं, जो हमारी भाषा है, वो हमारी संस्कृति कहलाती है। हमारे पहनावे से लोग पहचान जाते हैं कि हम किस संस्कृति को मानने वाले हैं, तो ये कहलाती हमारी संस्कृति। तो इसके बारे में लेखक ने हमें बताया है कि उसका किस तरह हमें अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए। ये ना तो कभी पूरी संस्कृति अपना लेनी चाहिए कि जितना हमारे पूर्वज जो हमारे कह के गए हैं तो हम पूरा का पूरा उसी को अपना लें, और ना ही ऐसे नई संस्कृति को इस तरह अंधा अनुकरण करते जाएं कि ये भी सही नहीं है। नई संस्कृति का अंधा अनुकरण करते जाएं, ये भी सही नहीं है। लेखक ने इस पाठ में बताया है कि संस्कृति, अगर मनुष्य की संस्कृति नहीं है तो संस्कृति मतलब मनुष्य का आधार होती है। प्रत्येक मनुष्य की संस्कृति उसका आधार होती है। अगर प्रत्येक व्यक्ति की संस्कृति, अपनी संस्कृति अगर नष्ट हो गई तो समझिए कि मनुष्य का जीवन ही नष्ट हो गया। इसलिए अपनी संस्कृति हमें सुरक्षित रखनी चाहिए। और कैसे सुरक्षित रखनी, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पुराने हमारे पूर्वज जो कह के गए हैं केवल हम उसको ही अपनाते रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या होगा? अगर हम ऐसा करेंगे तो केवल हम पुरानी ही बातों पर पड़े रह जाएंगे। तो और अगर हम अंधानुकरण करते जाएंगे तो हम अपनी संस्कृति को पीछे छोड़ देंगे। इस सब के बारे में जानकारी हमें लेखक ने इस पाठ में दी है। उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, इसकी जानकारी हमें इस पाठ में लेखक ने दी है। अब लेखक डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल के बारे में उनका जीवन परिचय अब हम पढ़ेंगे। देखिए, ध्यान से देखिए, अब हम उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट लाइन देखिए, डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में, किस ग्राम में? खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में और मृत्यु सन 1967 ईस्वी में हुई। कब जन्म हुआ उनका? 1904 में, और मृत्यु कब हुई? 1967 में। ध्यान से देखिए, जन्म कब हुआ? 1904 में और मृत्यु सन 1967 में हुई। उनके माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण उनका बचपन लखनऊ में बीता। उनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, इसलिए उनका बचपन जो है लखनऊ में बीता। प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई, मतलब उनकी जो प्राइमरी शिक्षा थी वो लखनऊ में हुई। अंडरलाइन करते जाइएगा, प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत पीएचडी, अंडरलाइन करते जाइएगा, लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उपरांत मतलब बाद में पीएचडी डीलिट की उपाधियां प्राप्त की, और उन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। उन्होंने कहाँ कार्य किया? सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक उन्होंने कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए, और इसके बाद वे
हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। तो फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया। देखिए फिर से ध्यान से देखिए, मैं फिर से बताती हूँ। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ। मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में, कब हुआ? 1904 ईस्वी में हुआ और मृत्यु उनकी 1967 में हुई। माता पिता का निवास लखनऊ में होने के कारण उनका बचपन लखनऊ में बीता। तो ये जो लखनऊ में बीता, ये जो बता रहा है ना, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है, खाली स्थान भरने में, कि मतलब किस लेखक का जो बचपन है वो लखनऊ में बीता, ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिए, ध्यान रखिएगा इसे। प्रारंभिक शिक्षा उनकी लखनऊ में हुई। लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए करने के उपरांत उन्होंने पीएचडी, डीलिट की उपाधियां भी प्राप्त की। उन्होंने सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के अधीक्षक तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। मतलब भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है, और सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय के प्रोफेसर नियुक्त हुए। इसके बाद देखिए सेकंड पैराग्राफ में आते हैं। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। किस लेखक को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल को, ठीक है। तो ये प्रश्न इस तरह आता है, ये याद रखिएगा कि किस लेखक को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो किसे हुआ? डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल को। इसलिए इसे अंडरलाइन कर लीजिए और इसे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। बाद में ये क्या हुए? फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। और इनकी लिखी रचनाएं कौन कौन सी हैं? अंडरलाइन कर लीजिए। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उर्ू ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन, भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि इनके प्रमुख हैं। ये इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। तो उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? इनकी लिखी हुई रचनाएं हैं उर्ू ज्योति, कला, संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन, भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र, पोद्दार, अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख हैं। अब देखिए थर्ड पैराग्राफ में आइए। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं। अब इतिहास, पुरातत्व क्या है? मतलब इतिहास की जो जानकारी, खुदाई से जो चीज़ें मिलती हैं उसको और उससे ये पता लगाना कि ये कब की है, किस सन की है या किस समय की है, ये इतिहास पुरातत्व विभाग ही लगाता है। तो भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येता और भारतीय संस्कृति की गंभीरता से जानकारी रखने वाले लेखकों में उनका शीर्ष स्थान है। कालिदास के मेघदूत तथा बाणभट्ट के हर्षचरित्र की नवीन पीठिका प्रस्तुत करने में इनकी नई कालिदास की रचना क्या है? मेघदूत तथा बाणभट्ट का क्या है? हर्षचरित्र। तो इनके बारे में नई पीठिका इन्होंने प्रस्तुत की है, इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है, ठीक है। इतना समझ में आया? चलिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल का जन्म खेड़ा नामक ग्राम में, मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ, ठीक। कब हुआ? सन 1904 में हुआ। उनकी मृत्यु कब हुई? 1967 में हुई। उनके माता पिता लखनऊ में निवास करते थे, इसलिए उनका बचपन लखनऊ में बीता, ठीक है। उनका बचपन लखनऊ में बीता और लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया। कहाँ से एमए किया? लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। पीएचडी, डीलिट की उपाधियां प्राप्त की और सेंट्रल एशियन एक्टिविटीज़ म्यूजियम के अध्यक्ष तथा भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद पर सफलतापूर्वक कार्य किया। इसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय के भारतीय महाविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त हुए। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल को साहित्यिक अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। साहित्यिक अकादमी द्वारा डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल को पुरस्कृत किया गया। फाइन आर्ट सेक्शन मुंबई के सभापति और ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रहे। इनकी लिखी और संपादित पुस्तकों में उर्ू ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, पाणिनि, कालीन, भारतवर्ष, पृथ्वी पुत्र, पोद्दार,
अभिनंदन ग्रंथ आदि प्रमुख है। इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा और ध्यान से देखिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेते हैं कि कौन से मतलब ये रचना जो है किस लेखक की है। ठीक है, थर्ड पैराग्राफ देखिए। डॉक्टर वसुदेव शरण अग्रवाल भारतीय इतिहास, पुरातत्व और भारतीय संस्कृति के गंभीर अध्येताओं में शीर्ष स्थान पर हैं, सबसे ऊंचे स्थान पर हैं। कालिदास की मेघदूत, बाणभट्ट के हर्षचरित की नवीन पीठिका इन्होंने प्रस्तुत की और इसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, जीवन परिचय समझ में आ गया।